Everyone, how are you? Hope you all are good. And today we are going to discussing about the topic that is Hund's multiplicity rule in the chapter Atomic Structure. तो बेटा इस चैप्टर में हम हंस मल्टीप्लिसिटी रूल को पढ़ेंगे बहुत ही आसान मेथड के साथ। सबसे पहले हंस मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ मैंने लिखा है, तो इसका 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो व्हाट इज हंस मल्टीप्लिसिटी रूल बेस्ड ऑन व्हाट पर्पज? So it is based on pairing of an electron, okay, in an orbital. ऑर्बिटल कौन सी हैं हमारे पास? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ओके, तो अगर हम एस के बेस में चलें तो इसकी हमारा एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो हंस मल्टीप्लिसिटी रूल का n+l, जिसमें n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ओके, तो इसमें हम l की वैल्यू क्या होगी ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग? एस में 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो एस में है तो 1 - 1 0 एंड देन 1 देन 2 देन 3, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। ओके, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, इस तरह। ओके, हमने एक सीरीज देखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब हम करते हैं तो हम इस तरह करते हैं 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 4p 5s 5, इस तरह 4d, इस तरह हम करते हैं। तो हमने कई बार सोचा भी होगा आपने या हमने भी कि ये सीरीज में क्यों नहीं आते? जिस तरह 1s 2s 2p है, 3s 3p है, देन 3d क्यों नहीं आता, 4s क्यों पहले आया, और बाद में 3d के बाद 4p क्यों आया, इस तरह। तो इसका जो सोल्यूशन है ये हमने हंस मल्टीप्लिसिटी रूल ने हमें बताया है। तो इसको हम बहुत ही आसान मेथड के साथ करेंगे। सबसे पहले 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, जो भी है 4s 3d नेक्स्ट में है, सो ऑन में है। ओके, तो देखो हम इसको सीरीज में किस तरह लिखेंगे। ओके, ये हमने अभी देखो ना 1s 2s 2p 3s 3p, ये 4s 3d वाला मेथड है जो हमने अपनी सीरीज में लगाया है। हमें नहीं कुछ पता कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, इस तरह लगाया है, हमने इधर उधर नहीं किया कुछ भी। ओके, तो सबसे पहले आपको एक बात और समझनी है कि ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा जब हम इसकी n+l की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो देखो इसमें 1s में n की वैल्यू क्या है 1 एंड s की वैल्यू 0, तो लिख ली 1 + 0 1। सेम 2s में n की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू 0, जो कि ये लिखी है। सेम इसी तरह 2p में n की वैल्यू 2 एंड p की वैल्यू 1, दैट इज दिस। एंड 3s में n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, तो 3। 3p में 3 + 1 4, 3d में 3 + 2 5, एंड 4s में 4 + 0 4, दैट इज 4 + 0 दैट इन दिस s। ओके, दैट इज इक्वल टू 4। तो देखो 1 पहले आता है तो 1s वाला लिख लो, पहले लिख लिया। देन 2 बाद में आता है, 2s लिख लो। देन 3 अब 2 बार आ रहा है, तो इसमें हम इनमें से देखेंगे, इसके n की वैल्यू देखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, इसलिए 2 की वैल्यू आ गई सबसे पहले, बाद में 3 की आएगी। ओके, तो 2p 3s, बाद में 4 भी है हमारे पास 2, तो इसमें 3 की वैल्यू पहले 3p, फिर बाद में 4s की वैल्यू आएगी। ओके, लिख ली 4s की वैल्यू। देन 5 नंबर, तो हमने ये सीरीज वाइज लिखा है, ये हमारा 3 में था, ये डबल टाइम है इसलिए मैंने ये 3 लिखा है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d,
इस तरह मैं बोल रही थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चलेगी सीरीज़। ओके, तो हम इधर उधर क्यों करते हैं ये इस रूल की मदद से हमने जान लिया। ओके, हमने इसका एक टेबल भी किया है, मतलब इसको समझने के लिए, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इसको हम इस वे से लिखते हैं। तो सेम ही है, जैसे 1s 2s 2p देन 3s 3p, देन मतलब इस तरह चलता है। सबसे पहले ये वाले एरो है, मान लो 1s इसमें एक एरो है, लिख लिया। देन 2s में एक एरो है, लिख लिया। देन 2p 3s, देन 3p 4s, देन 3d 4p एंड सो ऑन। आगे भी है, मैंने बस थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको थोड़ा सा ही लिख कर दिया है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी है Heinz multiplicity rule की, that is electron in a subshell are paired only when all the orbitals of a subshell is half filled with parallel spin। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एक सी ऐसे इस तरह हम बनाते हैं, लाइक ये हमारे पास स्पिन पैरेलल वगैरह होती हैं। ओके, तो उन्होंने बोला ये स्टार्टिंग जब हमने करनी है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी बनाएंगे, उसकी जब हमने स्टार्टिंग करनी है तो उसमें हम इस तरह लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बोरोन ले लेते हैं। ओके, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, तो इसमें होगा 1s2 2s2 2p1, इस तरह होगा। ओके, ये हमारा 1s, ये हमारा 2s, ये हमारा 2p। तो 1s इस तरह, इसमें 2 है तो दोनों इस तरह आएंगे। देन सेम इसमें भी 2 हैं। देन p में ये सिंगल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता नाइट्रोजन, ओके, तो उसमें क्या होगा 1s2 2s2 2p3। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो 1s2 2s2 2p3, तो ये इस तरह होगा। हम सबसे पहले इसको नहीं फिल करेंगे, जितना हो सके हंस मल्टीप्लिसिटी रूल ये भी कहता है जितना हो सके अपने जो पैरेलल स्पिन्स हैं वो पहले सिंगल ही रखें, बाद में उस सबसे पहले हम इसे अनपेयर्ड रखें, बाद में इसको पेयरिंग में लेकर आना है। तो ये भी हमें हंस मल्टीप्लिसिटी रूल ने बोला था। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसकी एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका क्या है 1s2 लाइक दिस वन, एंड सेम नाइट्रोजन की भी मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह हंस मल्टीप्लिसिटी रूल में हमें 1 to 10 1 to सो ऑन जितने भी हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं सेम रूल चलेगा, ये हमें हंस मल्टीप्लिसिटी रूल ने बोला था। ओके, so thank you for watching this video. If you like this video then please like, share, comment and subscribe to this channel for watching my new videos. Thank you.